नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे पेपर्स के बारे में बता दिया गया है कि आपका यहाँ पे 400 वैकेंसीज आई हुई हैं और दोस्तों इसके एग्जाम्स आपके जल्द ही आपकी डेट शीट भी आ जाएगी कि आपके इसके एग्जाम्स कब होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। आपके साथ डिस्कस करेंगे हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, जो कि फिजिक्स में मैक्सिमम ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो के साथ। यहाँ पे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ फोर्सेस इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई whom? एडिसन, फेराडे, किरचॉफ और फ्लेमिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है उसको स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडिसन, फेराडे, किरचॉफ या फ्लेमिंग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका फेराडे, बी। फेराडे ने दोस्तों इस लाइन ऑफ फोर्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges Q1 and Q2 are kept in a certain distance in air. If metallic plate is placed between them, the force between them is what? मतलब दोस्तों, दो चार्जेस Q1 Q2 है जिसको हमने सर्टेन डिस्टेंस को एयर में रख दिया है, जहाँ पे मेटल को हमने एक बीच में प्लेस कर दिया। तो दोस्तों क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या कोई भी चेंज नहीं होगा या फिर जीरो होगा? तो सही आंसर है दोस्तों बी, इंक्रीजेस। अब वो कैसे होगा दोस्तों? अगर आप लोग ने एकदम सीरियस स्टडी की है और आप इस चीज़ के बारे में आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है, आप लोग इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 equal charge drops are combined to form a big drop. If the potential on each drop is 10 volt, the potential of big drop will be क्या होगा? 40 volt, 30 volt, 25 volt और 20 volt. Correct option is option A. It's 40 volt. दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जिसकी वजह से आपके एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the SI unit of surface integral of electric field is what? A, V, B, C और D? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ओके, C is the correct answer. Question number 5, negative of electric flux indicate that net flux through the surface is what? Outward, inward, maybe outward or inward, or D, neither outward or not inward. So correct option is option B, inward. Negative electric flux indicates that the net flux through the surface is inward. Okay, next question, two charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance in the air. If the dielectric glass slab is introduced between them, force between the charges will be what? Increases, decreases, remain unchanged or be doubled? The correct answer is B, it's decreases. So correct answer is decreases. Question number 7, the SI unit of electric flux is what? Volt per meter square, Newton per meter, C voltmeter or D Newton meter square per coulomb cube? So correct answer of this question is C, it's voltmeter. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट होता है वोल्टमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द ग्रेविटेशन फोर्स इज दैट A, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव while gravitation force is repulsive. B, electric force is repulsive while gravitation force is attractive. C, electric force is either attractive or repulsive while gravitation force is always attractive. Or D, electric force is always repulsive while the gravitational force may be repulsive or attractive. The correct answer is option C. The electric force is either attractive or repulsive while gravitation force is always attractive. Okay, so C is the correct answer. Next question, Van de Graaff generator is used for what? A, produce high AC potential. B, measure high potential difference. C, produce high DC potential. Or D, compare high AC and DC potential? The correct answer is option C, produce high DC potential. Okay, ampere second is a unit of what?
दोस्तों ये बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। मैं चाहूँगा दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत आसान है, आप लोग इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर प्रोड्यूस क्या करता है दोस्तों। व्हाट डज द वैन डी ग्राफ जनरेटर प्रोड्यूसेस। हाई वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, हाई करंट एंड लो वोल्टेज, लो करंट एंड लो वोल्टेज। सो करेक्ट आंसर इज बी, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ओके, 12th question. Van de Graaff generator is what? Is an electromagnetic machine, is an electrostatic machine, is an electrodynamic machine, is used to produce charged particles like proton. The correct answer is option B. Van de Graaff generator is an electrostatic machine. Okay, so B is the correct answer. Which is the correct relation between these things? A. Charge is equal to potential by capacity. B. Capacity बराबर potential into charge. C. Potential बराबर charge by capacity. और D. Potential बराबर capacity into charge. So ऐसे दोस्तों ये इस क्वेश्चन को भी मेरे बताने कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा। बट मैं यहाँ फिर भी कितने क्वेश्चंस आपके लिए स्किप करूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों सी। पोटेंशियल बराबर आपका होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। A parallel plate capacitor is charged and charging battery isn't disconnected if the plates of the capacitor are now moved apart by means of insulated handles. So the correct answer is what? The charge on the capacitor increases, the volt across the plate decreases, the electrostatic energy stored in the capacitor increases, or the capacitance increases. The correct answer is option C. The electrostatic energy stored in the capacitor increases. दोस्तों ये मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ये आपकी क्वेश्चंस आपके एटीसी के लिए आएंगे दोस्तों, इसी टाइप के फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल मैंने सिलेबस बेस्ड, और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों एकदम ध्यान से रट डालिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। मैं आपके साथ और भी प्रैक्टिस कराता रहूँगा दोस्तों, आप वीडियो को एकदम अच्छे से अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी वीडियोस देखिए, और दोस्तों मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 15वां क्वेश्चन, इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी व्हाट? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, इफ फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी, इंक्रीजेस। Okay. Parallel plate capacitor is charged and charging battery is disconnected. Then a dielectric slab is introduced between the plates. The quantity that remains unchanged is called what? Potential, capacity, energy और charge। यहाँ एनर्जी की स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों, इसको माइंड मत कीजिएगा। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ज, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 17th question, the dielectric constant of a metal is what? 1, 0, infinity, greater than 1. The correct answer is it's C. Dielectric constant of metal is infinity. ठीक, so आपका C answer is the correct answer. 18th question, parallel plate condenser is fully charged by connecting to its battery. The battery is then disconnected and the distance between the plates is increased. In this case, there is an increase in what? Capacity, charge, or potential difference between plates, or the dielectric constant of the medium. The correct answer is it's C. Potential difference between the plates. Okay, next question. What is the electric potential? A scalar quantity, a vector quantity, a dimensional quantity, always a positive quantity. The correct answer is it's a scalar quantity. Okay friends, so इसका आंसर scalar quantity है। The electric field at a point inside a sphere, uniform surface density of a charge is what? The correct answer is C. It's 0. Okay. Next question. SI unit of intensity of electric field is what? Newton per coulomb, Newton per ampere, dyne per coulomb, or arc per coulomb. The correct answer is it's option A, Newton per coulomb. So दोस्तों SI यूनिट यहाँ पे ये हो गया।
तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे ये 21 फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी में आने वाले क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ऐसे ही और क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँगा। यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा दोस्तों, और इसमें फिजिक्स के मैं लेके आया हूँ। उसके बाद आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की पूरी प्रिपरेशन भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।